Good morning, everyone. It's your English virtual class, and yesterday we have started chapter 5 Chums and the Hacker. And today I'm continuing the video and I'm proceeding the story. कल हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने थोड़ी सी स्टोरी 2 एक्ट उसके स्टडी किए थे. एंड इन yesterday's वीडियो वी केम टू नो कि कैसे आंट स्टेफनी जो हैं वो किसी चीज़ से डर के मिस्टर सुब्रमण्यम के फ्लैट में वो चक्कर खा के गिर गई हैं और 5 चम्स जो हैं वो आंट स्टेफनी की हेल्प करने के लिए वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, एक मीटिंग करते हैं और वो सोचते हैं, थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आंट स्टेफनी को क्या हुआ है. तो इन्वेस्टिगेशन से उनको पता चलता है कि आंट स्टेफनी ना ही कहीं बाहर गई हैं और ना ही कोई बाहर का उनको मिलने आया है. तो मोस्ट प्रोबेबली जो थ्रेट्स है या कुछ भी प्रॉब्लम उनके साथ हुई है वो उनको फ़ोन कॉल से आ रही है. तो अभी आगे स्टोरी प्रोसीड कर रही हूँ मैं. तो जब बसंती कहती है कि शायद आंट स्टेफनी को थ्रेट जो है, धमकी जो है वो फ़ोन से आ रही है, तो आर्य उसको क्या रिस्पॉन्स करता है? एक्सीलेंट रीजनिंग सेड आर्य, लेट अस विजिट आंट स्टेफनी एंड आस्क हर. देन दे नीड टू गो टू विजिट आंट स्टेफनी एंड आस्क हर अबाउट द रीज़न. उससे पूछने जाते हैं कि क्या रीज़न है, कहाँ से आपको प्रॉब्लम हो रही है. तो इन अ नैरो बेड इन अ स्ट्रेंज लॉब ले आंट स्टेफनी. तो वो जब जाके वहाँ पे देखते हैं तो एक नैरो सा बेड होता है, छोटा सा बेड. वहाँ पे एक स्ट्रेंज से रोब में आंट स्टेफनी लेटी हुई होती हैं, बहुत अजीब सी दिख रही हैं वो. देयर वर डार्क सर्कल्स अंडर हर आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स हैं क्योंकि वो बीमार हैं और मे बी उनको कोई बहुत ही टेंशन है जिसकी वजह से वो ऐसे दिख रही हैं, डार्क सर्कल्स आ गए उनके. तो आंटी आस्क्ड बिल इन अ जेंटल वॉइस, आर यू वरीड अबाउट समथिंग. तो बिल के पूछने पे कि आंटी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप क्यों वरीड हो, इतने टेंशन में क्यों है. लार्ज टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स. तो टीयर्स जो हैं वो आंटी की आंखों से आ जाते हैं. तो वो क्या रिप्लाई करती है? समवन. शी सॉफ्ट मीन्स रोना, सिसकी लेना. तो वो कहती है कि कोई. समवन इज़ वॉचिंग मी ऑल द टाइम, ही सेज ही विल किल मी, ओह आई एम सो स्केयर्ड मीन अफ्रेड. तो आंट स्टेफनी कहती है कि कोई मुझे कहता है मैं तुझे मार दूंगा, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा स्केयर्ड हूँ. मिसिस स्टेफनी देन टोल्ड द चिल्ड्रन दैट समवन वॉज कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन हर. क्लोज वॉच मीन कोई पास से उसको नोट कर रहा है, पास से उसको देख रहा है. कहती कोई ना कोई है जो मुझे करीब से देख रहा है. दिस पर्सन न्यू ऑल द डिटेल्स लाइक व्हाट शी कुक्ड एंड व्हाट शी सेड टू होम एंड इवन व्हाट शी थॉट. तो ये स्ट्रेंज बात है कि उस पर्सन को सारी डिटेल्स पता होती हैं कि क्या वो कुक करते हैं, किसको वो क्या कहते हैं और इवन वो सोचते क्या हैं आंट स्टेफनी, ये भी उसको पता होता है. द चिल्ड्रन वर शॉक्ड. वट अ वर्स, इतनी बुरी बात है कि उसको सब कुछ पता है. सेड मिसेस स्टेफनी, ही रिंग्स मी अप टू टेल मी वट ऑल ही नोज अबाउट मी. तो आंटी कहती कि वो रिंग करता है, मुझे कॉल करके बताता है कि वो मेरे बारे में क्या क्या जानता है. ओनली द अदर डे आई रोट टू माई सन फॉर सम मनी, द नेक्स्ट डे ही द कॉल केम. तो आंटी कह रहे हैं कि एक दिन मैंने ऑन द अदर डे मैंने एक दिन अपने बेटे को मनी के लिए लिखा था, कोई लेटर लिखा था या मेल लिखा था, कुछ भी क्लियर नहीं यहाँ पे. द नेक्स्ट डे द कॉल केम. तो कहती नेक्स्ट डे मुझे कॉल आई. ही द वॉइस आस्क्ड मी व्हाट आई वाज गोइंग टू डू विद ऑल द मनी. वेप्ट आंट स्टेफनी. कहते मैंने बेटे से मनी की डिमांड की, तो वो वॉइस मुझसे पूछ रही है कि आपने मनी का क्या करना है. आंट स्टेफनी ये बोल के रोने लग गई. मीन्स कि शी वॉज वरीड दैट हाउ द पर्सन इज एबल टू नो ऑल द थिंग्स अबाउट आंट स्टेफनी, कि वो पर्सन कैसे जान रहा है आंट स्टेफनी के बारे में सारा कुछ. परहैप्स, शायद, समवन इज रीडिंग योर मेल, नोडी पुट इन. तो नोडी ने कहा, कहता हो सकता है कोई आपकी मेल पढ़ रहा हो. अगर आपने मेल सेंड की है अपने सन को और उसको पता चल गया, हो सकता है कोई आपकी मेल्स पढ़ रहा हो. बट आई डिडंट सेंड अ लेटर, आई सेंड एन ईमेल. तो वो कह रही है पॉसिबल नहीं, लेटर में अगर सेंड करूँ तो कोई मेरा लेटर पढ़ ले, लेकिन मैं तो ईमेल सेंड कर रही हूँ, ईमेल कोई नहीं पढ़ सकता. हाउ कैन समवन नो व्हाट शी थिंक्स, सेड नोडी. नोडी कहता है अदर थिंग्स आर ओके,
उस पर्सन को ये पता है कि आंटी क्या पकाती हैं, कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, लेकिन उसको ये कैसे पता है कि आंटी सोचती क्या है? आई थिंक सेड बिल वी ऑट टू टेक अ लुक अराउंड आंट स्टेफनीज फ्लैट। तो अभी बिल सजेस्ट करती है कि हमें जाना चाहिए और आंट स्टेफनी के फ्लैट पे एक लुक लेनी चाहिए, वहाँ पे देखना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। नाउ सीन थर्ड स्टार्ट्स एंड दे आर इन द फ्लैट। तो द फ्लैट हैड अ वार्म कंफर्टेबल वेलकमिंग लुक। व्हाट इज बिल डूइंग said नॉडी। यू आर नॉट फिडलिंग विद द कंप्यूटर आर यू। तो वो कहता आप कंप्यूटर से कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो। But Bill was deeply engrossed mean busy, in Aunt Stephanie's computer. Other looked on. Bill is busy with the computer, बाकी देख रहे हैं. Then moved away to do their own search. बाकी इधर उधर मूव कर रहे हैं और सर्च कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है. Then Bill gave a shout. I've got it. बिल ने एक शाउट किया बहुत ज़ोर से. वो कह रही है कि I've got it, मतलब मुझे मिल गई प्रॉब्लम. What? shouted everyone. बट बिल सडनली पुट अ फिंगर ऑन हर लिप्स. तो बिल ने सडनली उनको चुप करवाने के लिए अपने फिंगर जो है वो लिप्स पे रखी और उनको चुप करने के लिए बोला. शी गॉट अप, सर्च फॉर द मेन स्विच ऑफ द कंप्यूटर एंड देन स्विच इट ऑफ. तो बिल गई और उसने पहले स्विच ढूंढा और उस कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया. देन शी सेड आई फाउंड अ वायरस कॉल्ड सेंसे डिटेक्सी इन आंट स्टेफनीज कंप्यूटर. तो वो कहती है सेंसे डिटेक्सी नाम का एक मैंने वायरस फाइंड किया है जो आंट स्टेफनी के कंप्यूटर में है, वायरस है. व्हाट डज दैट मीन सेड निशांत. निशांत पूछ रहे इसका मतलब क्या है. इट मीन्स सेड बिल दैट समवन हैज़ इन्फेक्टेड दिस कंप्यूटर विद द वायरस and with its help he can read all the email messages that Aunt Stephanie sends and receives. तो वो कहती ये वायरस जो है उससे वो पर्सन आंटी की ईमेल्स पढ़ पा रहा है सारी. द वायरस कैन स्टार्टेड अ माइक्रोफोन टू. और उस वायरस ने एक माइक्रोफोन भी स्टार्ट कर दिया है जिससे आंट स्टेफनी की आवाज़ कैप्चर हो रही है और उस आदमी तक पहुंच रही है. सो द हैकर वॉज हियरिंग ऑल Aunt Stephanie said and then traced her phone number and started calling her. तो अभी उनको सारा प्लान समझ में आ गया कि कैसे हैकर ने आंट स्टेफनी के कंप्यूटर में वायरस डाला और उससे वो सब कुछ जान पा रहा है. बट व्हाट अबाउट द थिंग्स शी सेड आस्क्ड नॉडी. तो नॉडी कह रहा है कि जब वो सोचती है वो भी उस हैकर को पता चल जाता है, ये कैसे होता है. So we will continue the story in next video. You try to solve the book exercises.